जब आए बसंत ऋतु प्रकृति खिले चहुं ओर, संत आए जब जीवन में संस्कृति खिले चहुं ओर। बगिया में आती है बहार, जब वसंत आता है जीवन में आती है बहार, जब कोई संत आता है। स्वागत है ऋतुराज तुम्हारा, स्वागत है ऋतुराज तुम्हारा। महका है परिवेश, अंग अंग पुलकित है मेरा। चहक रहा है देश, स्वागत है ऋतुराज तुम्हारा। हाड़ हिलाती सर्दी जाती, धूप भी तन को नहीं सुहाती। ऐसे में फूलों का खिलना, वसंत ऋतु है सबको भाती। प्रकृति की यह छटा निराली, प्रकृति की यह छटा निराली। हर्षित है बगिया का माली, हर्षित है बगिया का माली। डाल डाल वन उपवन में महक रही सारी फुलवारी। बगिया में आती बहार, जब आता है ऋतु बसंत। जीवन में आती बहार, जब आता है कोई संत, आता है कोई संत। दर मित्रों, दो रोटी हो, दो भाई हो, मिलकर खा ले, इसका नाम धर्म है, मानवीय धर्म। दो रोटी हो, दो भाई हो, मिलकर खा ले, ये धर्म है। कोई तीसरा अतिथि आ जाए, उसमें से उसको भी खिला दे, ये जैनत्व है, ये जैन धर्म है। जंगल में फूल खिले, प्रकृति मुस्कुराए, यह प्रकृति का धर्म है। पतझड़ के बाद प्रकृति मुस्कुराती है, लेकिन जलते हुए वन में आग लग रही है चारों तरफ, तो साधक आत्म ध्यान में विराजमान है। जलते हुए वन में जो बसंत का अनुभव कर ले, वह जैन धर्म है, जैनत्व है, जिनत्व है। जैन धर्म में जो गजकुमार स्वामी का उदाहरण है कि गजकुमार स्वामी ध्यान में बैठे, किसी शत्रु ने उनके सिर पर जली हुई सिगड़ी रख दी, तन जल गया, लेकिन चेतना की चिन्मयता से संत दूर नहीं हुए। 8 वर्ष के वृषभसेन महामुनिराज, पूर्व के शत्रु ने विद्या से उस चट्टान को गर्म कर दिया जिस पर बैठकर वो ध्यान करते थे। संत चैतन्य की मस्ती में झूमते हुए आए,
उसी शिला पर ध्यान में बैठे। तन भी जल गया, कर्म भी जल गए, पर आत्मा के अमर लोक से संत विचलित नहीं हुए और मोक्ष सुख को प्राप्त हुए। 5 साधक ध्यान में खड़े हैं। शत्रु ने गरम गरम तप्तायमान लोहे की बेड़ियां उनके तन पर डाल दी। तन जल गया, पर मन विचलित नहीं हुआ। सुकमाल स्वामी ध्यान में खड़े हैं। शरीर को श्यालिनी भक्षण कर रही है, पर आत्मा के अमर सौंदर्य से विचलित नहीं हुए। सुकौशल स्वामी ध्यान में है। व्याघ्री तन का भक्षण कर रही है। धन्य संत की साधना, धन्य है संत की आराधना, धन्य है वह महान तपस्या जो तन की परवाह नहीं करती। क्योंकि तन में जो लिपटी चेतना है, तन में उलझी जो चेतना है, उसको तो आलपिन भी चुभे तो दर्द होता है। लेकिन जब किसी साधक की चेतना तन के तल से चेतना के तल पर पहुंच जाती है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। आत्मा अमर स्वभावी है। साधक विचार करता है, मेरी उम्र ही ढली है, मैं नहीं ढला। मैं उस आत्म सूर्य का नूर हूं जो कभी नहीं ढला। धर्मित्रों, उस आत्मा के अमर सौंदर्य का विचार करो, उस अमर सौंदर्य का रसपान करो, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी बुझा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, जिसका नाश नहीं होता, जो चैतन्य चमत्कारी अविनाशी है। उस आत्म तत्व का ध्यान ही अनादिकालीन कर्म की परंपरा को छीत कर शिव सुख में विराजमान करा सकता है। ओम शांति, ओम शांति।